गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्षमा चाहूंगा, आज मैं 10 मिनट लेट हो गया। पिछली बार से स्वयं के बारे में जानकारी दी जा रही थी, उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। देर सवेर से कुछ बिगड़ता नहीं है। आज कर्ज लिया है और अगर वो सिर पर चढ़ता रहेगा तो कर्ज के चुकाने से ही चुकेगा। कर्ज वैसे नहीं चुकेगा, नहीं तो मूल के रूप में कर्ज भी व्यक्ति के ऊपर बढ़ता रहेगा। मेरा कहने का उद्देश्य क्या है? मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि जो कमी एक बार हमने अपने जीवन में पैदा कर ली, वो कमी निरंतर हमारे जीवन में बढ़ती हुई चली जाएगी। हमारे पास जो पूंजी है वो परमात्मा की दी हुई पूंजी है। जितना उस पूंजी को हम खोते हुए चले जाएंगे, उतना ही प्रकृति के हम कर्जदार होते हुए चले जाएंगे। आज का दूध है वो कल दही बनता है। आज का बीज है वो पौधा बनता है और पौधे में से वृक्ष निकलता है। ये सिस्टम है इस प्रकृति का, जिसके द्वारा वो इस संसार के इस प्रश्न को हल करता है और इस सृष्टि को आगे बढ़ाता है। यहां किसी चीज का और प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहां पर प्रमाण है तो वो अपने चरित्र का ही प्रमाण देना पड़ता है। नित्य नए जन्म धरती पर होते रहते हैं और जन्म के प्रतिफल के रूप में अपने कर्मों को भोगते रहते हैं और कर्मों को भोग करके इस जीवन को छोड़ करके जीव जाते रहते हैं। परंतु सत्य इससे कहीं अलग है। सत्य माने मेरा स्वयं, मेरा अपना आपा, वो इससे कहीं अलग है। अगर आदमी ये समझता है, क्या समझता है कि प्रकृति, जैसा अभी कहा, आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि प्रकृति का काम ही दंड देने का है, तो वो गलत समझता है। प्रकृति का काम है सुधार करने का। बैंक से भी आप कर्ज लेते हैं और अगर उसका कर्ज नहीं चुकाते हैं तो वो कानून का सहारा लेता है और जो भी जिस किसी का देना है उसको देना ही पड़ता है। मेरा ये सब कहने का जो उद्देश्य है वो केवल एक ही है कि हम किसी भी स्थिति में हैं, जिस भी स्थिति में हैं, वहां पर किसी का गरीबी और अमीरी का कोई अंतर नहीं है, कि वहां पर किसी का पैसा चुकाना है। बस केवल एक ही है कि आपको अपने चरित्र को अच्छा बनाना है, चरित्रवान बनाना है। जो आपने खोया है,
जो भी आपने खोया है उसको पुनः लौटा करके लाना है और अपनी मूल अवस्था में आना है। संसार में घटनाएं दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, परंतु वो कहीं ना कहीं छुपी हुई होती हैं। पता नहीं लगता है कब कौन सी घटना घटनी है, इस बात का पता नहीं लगता है, परंतु घटनाएं घटती रहती हैं और घट करके अनायास आती हैं और घट करके व्यक्ति को दंड देती रहती हैं। अस्पतालों, पागल खानों, जेल खानों, मरघटों, इनमें जाकर के देखिए तो आपको ये पता लगता है कि तत्काल का ना सही पूर्व काल का कोई ना कोई तो कुकर्म है जो हमको भोगना पड़ता है और जीव विभिन्न योनियों में अपने जन्म को लेता रहता है। शास्त्र की ये मान्यता है कि ईश्वरीय अनुशासन को झुठलाना और कुमार्ग पर चलना वो व्यक्ति के लिए कुसंस्कार पैदा करता है और अवांछनीयताओं की गहरी गर्कों में, नरकों में गिरता जाता है और जन्म में कष्टकारक परिस्थितियों को पैदा करता रहता है और अपने आप को उन परिस्थितियों में जकड़े रहता है। मैं फिर से कहूंगा, अगर व्यक्ति अपने आप को केवल एक ही बात को मान ले कि ईश्वर दुनिया में है, जैसा पिछले प्रवचनों में आपको समझाया था कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है दुनिया में। मैं तो ये कह रहा हूं, जब हम अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकते तो ईश्वर के अस्तित्व को कैसे स्वीकार करेंगे। हमने जड़ पदार्थों को, शरीर को अपना मान लिया है और ये अपना क्या मान लिया कि मैं हूं, इसको ये मान लिया है। मेरा मन है, उसको हम मानते हैं, उसकी हम मानते हैं, अपने मन की हम मानते हैं और मन की मानने के लिए बुद्धि का प्रयोग करते हैं, शरीर का प्रयोग करते हैं, साधनों का प्रयोग करते हैं, मन की इच्छाओं को पूरा करते हैं। कितने ही बालक हैं जो जन्म लेने के साथ ही असाधारण मेधावी, सद्गुणी, दूरदर्शी होते हैं। क्या इस पर कभी चिंतन किया है? अगर इस पर चिंतन किया है तो ये सब क्या है, ये सब कैसे होता है। और ये भी तुमने देखा होगा कि बहुत से बच्चे पैदा होते हैं, वो जन्म लेते के साथ ही अपंग पैदा हो जाते हैं, बुद्धिहीन पैदा हो जाते हैं, पैदा हुए और अस्पताल में जाकर के भर्ती हो जाते हैं। ये सब क्या है? अगर इसके बारे में सोचते हैं तो केवल एक ही चीज समझ आती है, वो है जीव परिस्थितियों के अधीन है। जीव परिस्थितियों के अधीन है और उनकी अधीनता को कोई जबरदस्ती नहीं, उसे स्वयं ही उन अधीनता को स्वीकार करना पड़ता है। वरना इस दुनिया में प्रगति के लिए परमात्मा ने विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं। उत्साह और संयोग अगर मिले तो आदमी उन पुण्य कृत्यों को करता हुआ चला जाए और अपने जीवन में बढ़ता हुआ चला जाए। कई बालकों में दुर्बुद्धि और कुछ कुप्रवृत्तियां काम करती हैं। प्रचंड उभार उनके अंदर होता है। किसके लिए? कुप्रवृत्तियों के लिए, दुष्प्रवृत्तियों के लिए प्रचंड प्रवाह उनके अंदर होता है और वो ना तो वातावरण से प्रभावित होते हैं और ना व्यक्तियों से प्रभावित होते हैं। उनकी उद्धत प्रकृति पतोन्मुख बनती हुई चली जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्भाग्य की विपत्ति के शिकार होते हुए चले जाते हैं। ऐसे लोगों में जिनके प्रारब्ध का उदय हुआ देखा जा सकता है। मनुष्य मनुष्य के बीच में पाई जाने वाली भिन्नता पूर्व कृत्य कर्मों के प्रतिफल के कारण ही पैदा होती है।
और इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। अगर व्यक्ति व्यक्ति के अंदर किसी भी तरह का भेद है तो वो भेद और कोई भेद नहीं है, जो उसके अपने प्रारब्ध हैं, उन्हीं प्रारब्धों का भेद है, उन्हीं के कारण उनकी वो स्थिति है। निवेदन करूंगा, मैंने कर्ज की बात शुरू में कही थी, और कर्ज की बात शुरू में ये कही थी कि हम वहां पर मतलब जीवन के अंदर कर्ज नाम का चीज, ऐसा कोई और कर्ज नहीं होता है, केवल एक ही कर्ज होता है कि आप ईश्वरीय विधान से कितने भटक गए हैं, उसका मूल्य आपको इस जीवन को धारण करके चुकाना ही पड़ेगा। प्रकृति या परमात्मा हर स्थिति में ये चाहता है, भगवान जो मैंने रास्ता बनाया है उस रास्ते पर जीव चले। आप एक बात समझिए, मनुष्य आकाश पाताल जितना जो अंतर, उसे ना तो ईश्वर कृत मानते हैं, ना प्रकृति की अव्यवस्था कहा जा सकता है। इससे पूर्व के जो अपने ही कुकर्म होते हैं या सत्कर्म होते हैं, उनकी ही प्रतिक्रिया जीव को भुगतनी पड़ती है। इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। सन्मार्गामियों को सत्य परिणाम देने और कुमार्गामियों को दुष्परिणाम भुगतने के लिए बाध्य करने वाली सर्वव्यापी ईश्वर की सत्ता है। ईश्वर विश्वास की प्रतिक्रिया आत्महित को सोचते हुए सन्मार्ग में चलने के लिए तत्पर करती है। ये परिलक्षित होता भी है वो अंदर से। जैसे मैंने कहा, एक बच्चा अगर उद्दंड है, दुर्बुद्धि है, तो वो भी क्या करता है, उस ना तो वातावरण का प्रभाव ना व्यक्तियों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, और एक ऐसी अंदर की प्रचंड इच्छा उसके ऊपर सवार रहती है, वो किसी के मनाने से भी नहीं मानता है, और अपने उन कुकर्मों को, अपने जीवन को उन परिस्थितियों में फंसाता हुआ चला जाता है। मैं ये कहूंगा, आस्तिक और नास्तिक का वर्गीकरण पूजा करने के आधार पर नहीं, इस कसौटी पर कसा जाना चाहिए कि कर्म फल की व्यवस्था पर सुनिश्चित विश्वास व्यक्ति का कितना है। यदि ये विश्वास किया जाए और जग जाए, क्या जग जाए, जैसे आदमी को पता है आग को छूने से हाथ जलेगा, आग को छूने से हाथ जलेगा, अगर व्यक्ति को ये पता है तो फिर वो आग को छूता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि ये हाथ को जलाता है। तो आस्तिक का मतलब यही है कि दुनिया में कर्म फल की व्यवस्था है। मैं वो कर्म ना करूं जिसका फल मुझे कल आग की तरह से जलाए, झुलसे, दुख दे, जिसमें मेरा कुछ बिगाड़े। मुझे ऐसा काम नहीं करना। सच्ची आस्तिकता, सही कसौटी उसकी और कोई नहीं हो सकती, यही उसकी सच्ची कसौटी है। ईश्वर ने मनुष्य जीवन जैसा सृष्टि का अनुपम, अद्भुत और अद्वितीय साधन हमें दिया है। इसकी गरिमा को समझें, इसके अवसर पर श्रेष्ठतम सदुपयोग इसका कर सकें, अपनी दूरदर्शिता और प्रामाणिकता सिद्ध कर सकें, पशु प्रवृत्तियों को काटने उखाड़ने के लिए प्रवृत्त हो सकें, अपने अंदर देव प्रवृत्तियों का उद्यान लगाने की मन में संकल्प जग सके, ऐसे सराहनीय दूरदर्शी कार्य हम कर सकें जो हमारे पद के अनुसार, वेशभूषा के अनुसार, जो देखिए ना, राजा का पुत्र राजकुमार के जैसी वेशभूषा को धारण करता है। हमें भी ईश्वर ने ये मनुष्य का जीवन दिया है, उसके निर्वाह को करना हमारा दायित्व है। सोच करके देखो, अगर उसके निर्वाह का दायित्व हमारा दायित्व है तो हमें निर्वाह तक ही सीमित नहीं रहना है, अपने वास्तविक स्वरूप को भी पहचानना है। कहीं हमारी गौरव गरिमा के अंदर कोई किसी तरह का कलंक ना लग जाए, उनसे हमको पीछा छुटाना है। मनुष्य भगवान का ज्येष्ठ पुत्र है, राजकुमार है,
उसकी समस्त गतिविधियां ऐसी होनी चाहिए जिससे मानवीय गरिमा पर आंच न आ सके, उनकी स्वल्पता पर दाग धब्बा न लग सके, उसका जो चरित्र है वो ढल रह सके, उसमें कहीं पर किसी भी तरह की अपूर्णता ना पैदा हो। हम पीछा छुटा करके पूर्णता को प्राप्त करने के अवसर को प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य योनि के रूप में यही द्वार है जिससे मनुष्य प्रवेश करके स्वर्ग और मुक्ति के अंदर अपना पदार्पण कर सकता है। यही वो द्वार है, इसी से जा सकता है। परमात्मा उसके लिए देव उपहार की गरिमा को लेकर के उसको देना चाहता है, बस केवल एक ही चीज पर है, उसकी आस्था पर सब कुछ टिका हुआ है। परमात्मा उसके देव उपहार को देने के लिए उसकी आस्था को परखता है और जीवन के सदुपयोग की उच्च स्तरीय व्यवस्था को बनाता है। कहना न होगा कि उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कृतित्व को अपनाने से ही उसके उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। व्यक्तित्व की उत्कृष्टता से ही ईश्वर की भक्ति को अपने जीवन में आंका और झांका जा सकता है। साधन संपन्न मनुष्य जीवन मौज मजा करने के लिए ठाठ बाट रोपने और लोभ मोहों की अहंता प्रदर्शित करने के लिए नहीं मिला हुआ है। परंतु सच को देखिए, आदमी के अंदर अगर कोई भी किसी भी तरह की अगर इच्छा पैदा होती है, आकांक्षा पैदा होती है, तो वो मौज मजा और ठाठ बाट ही चाहता है। मनुष्य को जो मिला है उसमें उसका कोई विशेष उद्देश्य इस जन्म का नहीं लगा है। ये समझा जाना चाहिए कि वो अमानत है, विशुद्ध रूप से परमात्मा की अमानत है, जो इस जन्म की नहीं है, पूर्व जन्म की उसके साथ लगी हुई है। सृष्टि की सुसंस्कृत और समुचित बनाने के लिए ईश्वर ने ये उपहार हमको दिया है। उस उपहार के रूप में उसका नियोजन हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। कहा जा चुका है कि खजांची, मिनिस्टर, अफसर, स्टोर कीपर, ये जिनके हाथों में बहुत सारे साधन दिए हुए होते हैं, परंतु वो निजी लाभ के लिए नहीं होते हैं। काहे के लिए होते हैं? वो जिस उद्देश्य के लिए जिस मालिक ने दिए हैं उसी के लिए उनका प्रयोग करना पड़ता है। आस्तिकता की निरंतर यही एक धारा है जो लोक मंगल के लिए प्रयुक्त की जाती है। व्यक्तिगत आवश्यकताएं न्यूनतम रखी जाएं और सादगी और मितव्ययता का जीवन जिया जाए, ठाठ बाट का अपव्यय ना किया जाए, उस धन को किसी के भलाई के लिए, उद्धार के लिए लगाया जाए। अपव्यय बढ़ेगा तो जो आपके पास साधन है वो कम पड़ेगा, कम पड़ेगा तो आप उसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे। एक ऐसे झंझट में आप जकड़ जाएंगे जिसकी पूर्ति के लिए आपका सारा जीवन निकलता हुआ चला जाएगा, जीवन भी उसके लिए छोटा पड़ता हुआ चला जाएगा। इसलिए मैं आपसे ये आत्मिक निवेदन कर रहा हूं कि आस्तिकता का फलितार्थ ही सच्चे शब्दों में हमारा सही स्वरूप है। अगर हम अपने स्वयं को, अहम को, अपने आपे को देखना चाहते हैं तो उसको केवल एक ही चीज में हम देख सकते हैं, और वो है हमारे प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति हमारा कितना अपनी कर्तव्य भावना है। जड़ पदार्थों का सदुपयोग और चेतन प्राणियों का सद्भाव भरा सहयोग करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। ईश्वर भक्त को अपना यही संसार
विशाल शिवलिंग की तरह से सुव्यवस्थित शालिग्राम की तरह से दिखता है। गोलाकार शिवलिंग और शालिग्राम की प्रतिमाएं विराट ब्रह्म का प्रतीक हैं, स्मरण दिलाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सुनाते समय इस बात को स्पष्ट किया था, कैसे मां यशोदा को मिट्टी खा करके अपने अंदर उस अपराध के रूप में जब दंड मिला, कान पकड़ा गया, तो मुंह खोल करके दिखाते समय अपना विराट रूप उन्होंने मां को दिखाया। कौशल्या में ने झूलते समय और काक बसुंडी ने पेट में प्रवेश को करते समय उसके विराट स्वरूप को झांकी कराई। तुलसीदास जी ने इसी को सिया राम में जगजानी के रूप में जाना, यानी कि सारा संपूर्ण संसार सब सिया राम में है और उन्हीं के अंदर समाया हुआ है, उनसे बाहर कुछ भी नहीं है, उनसे बाहर कुछ भी नहीं है, उसी में सब कुछ है। इसी ब्रह्म के दर्शन करने के लिए श्रुति ने ईशा में इसी बात को सही रूप में ईश्वर के सर्वव्यापी रूप का दिग्दर्शन कराया है। आस्तिकता की प्रेरणा इस विराट विश्व को सींचने संजोने की, पूजा अर्थ आराधना में निरत रहने की दिशा में चल पड़ने का नाम ही और उसको प्रोत्साहन देने का नाम ही है। आस्तिकता की मान्यता को सुस्थिर बनाने के लिए पूजा, उपासना, विभिन्न कर्मकांड बनाए गए हैं। हम मानवीय आदर्शों से भटककर पशु वृत्तियों में लोटपोट करते रहते हैं। इसी अवांछनीय प्रस्तुति के कारण उबरने के लिए प्रार्थना की पुकार की जाती है। ईश्वर के साथ जीव की असीम निकटता है, असीम निकटता है, परंतु जरा से पर्दे ने, कौन से पर्दे ने? नास्तिकता के पर्दे ने हमें हमारे ईश्वर से दूर किया हुआ है। मैं फिर से कहता हूं, जो कुछ भी प्रकट होता है वो व्यक्ति की चेतना में प्रकट होता है। अगर ईश्वर को भी आप प्रकट करना चाहते हैं तो अपनी चेतना के अंदर आप ईश्वर को प्रकट कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या ईश्वर के प्रति आपकी मान्यता नहीं है? क्या संसार में ईश्वर नहीं है? अगर आप ये मानते हैं नहीं है, तो ये सारा ब्रह्मांड किसके आधार पर चल रहा है? ये सब कुछ जो चल रहा है वो कौन चला रहा है? कौन सर्दी ले आता है, कौन गर्मी लाता है, कौन सूरज को उगाता है, कौन उसको गुण देता है? अगर इन सब बातों को हम देखते हैं तो एक ही बात पता लगती है कि ईश्वर नाम की सत्ता है जो कोई इस संसार को संभाल करके रखे हुए है। अगर आप अपने अस्तित्व को भी मानते हैं तो कहीं सोचना पड़ेगा, ये सब कहां से आया, कैसे चल रहा है, इस सब को भी आपको मानना पड़ेगा। घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती हैं, पर जीवन तो कभी कभी किसी का जाता है और वो तभी जाता है जब उसमें जीने की वो संभावनाएं नहीं रह जाती। मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा, क्या आप प्रताड़ना सहना ही चाहते हैं? क्या आप प्रताड़ना सहना ही चाहते हैं? क्या आप बदलना नहीं चाहते? मैं फिर से कहूंगा, फायदा इसी में है कि हम अपने आप को बदलें, अपने आप को बदलें। स्वयं के ऊपर, अपनी चेतना के ऊपर जितनी भी विकृतियां जमी हैं, जो विकार जमे हैं, जो बुराइयां जमी हैं, हम संकल्पित हों, अरे कम से कम गिरावट से, पतन से अपने आप को रोके तो सही। मैंने कर्ज की बात आपसे कही थी, जो हमारे ऊपर है उसको बढ़ाने के बजाय पहले हम उस पर रुकावट तो लगाएं और धीरे धीरे ये मन बनाएं कि हम उसको देना शुरू करें, त्यागना शुरू करें, छोड़ना शुरू करें। हम उसको बराबर बैलेंस पर बना करके लेकर के आए। सचमुच अगर आज आदमी, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, वहां आपकी जेब में पैसा है या नहीं है इसका कोई मतलब नहीं है। वहां पर जो कर्ज है
वो केवल एक ही है। कितनी विकृतियों को आपने अपने जीवन में धारण किया है, वो ही आपके ऊपर कर्ज है। अगर उस कर्ज को आप चुका दें, उस कर्ज को आप चुका दें, ईश्वर चाहता है कि आप उसको चुकाएं, वो आपकी सहायता करेगा। जो ऐसा अभी आपको समझाया था, वो अपने दिव्य अनुदानों को लेकर के बैठा हुआ है कि मेरा जीव कर्ज से मुक्त हो। बाप बेटे का, अपने अपने का रिश्ता वहां पर है। उस रिश्ते को वो निभाने के लिए तैयार है, बशर्ते के हम छोड़ने के लिए तैयार हों। मैं फिर से पूछता हूं, माँ बाप अपने बच्चे को सुधारने के लिए, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ भी, कोई खर्च करना पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहते हैं, उन्हें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ऐसे ही ईश्वर भी, ऐसे ही ईश्वर भी अपनी शक्तियों को लेकर के हमारे लिए बैठा हुआ है, और वो उस कर्ज को जो हमारे ऊपर है चुकाने के लिए तत्पर है। उस कर्ज को हमको चुकाना चाहिए, तभी हम उससे छूट सकते हैं। मैं निवेदन पूर्वक आप लोगों से कहूंगा, हम जप करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, परंतु क्या उसका मतलब बताओ क्या है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो कर्ज, परत, बुराई, जो कमी जो हमारे ऊपर चढ़ी हुई है, उसको छोड़ने के लिए ईश्वर क्या चाहता है, आत्मा क्या चाहती है, वो एक ही चीज चाहती है। और आप भी क्या चाहते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप रोगी रहना चाहते हैं? क्या आप झंझटों में फंसे रहना चाहते हैं? क्या आप दुर्घटनाओं को चाहते हैं? क्या आप और कोई किसी तरह का मुसीबत चाहते हैं? मैंने एक प्रवचन में पिछले दिनों कहा था कि आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप चाहते क्या हैं। मैंने ये कहा था, मैंने आज भी आपसे कह रहा हूं, पता नहीं आदमी कौन से दिन का इंतजार कर रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा। परंतु एक बात कहूंगा कि जीव आत्मा को निश्चित रूप से जो उसकी मूल अवस्था है उसमें आना ही आना है। ठाट बाट की बात मैंने अभी कही, वो आत्मा का कोई उद्देश्य नहीं है, उससे आत्मा को कुछ नहीं मिलता है। ये सारे ठाट बाट केवल मन तक सीमित रह जाते हैं, और ये इन्हीं में, इसी को माया कहा गया है, इन्हीं में जीव को भटकाता हुआ रहता है। अगर हम इस अवस्था से, हम साधारण, सिंपल, साधारण, सादगी से संपन्न, साधारण विचार, उच्च विचार की बात हम करें तो हमारा काम बनता है। वरना इतने सब बातों में जो हमारी आज की सोच है, मैंने अभी कहा था, एक उद्दंड बालक अपनी बुद्धि को, अपने क्रियाकलाप को, अपने उन सब को कुसंस्कार में चलाता है, दुष्कर्म करता है, पाप करता है और अपने आप को फंसाता जाता है। ना किसी के समझाने से मानता, और ना वो उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता, ना किसी व्यक्ति का प्रभाव पड़ता। शायद इसी तरह की अवस्था आज हमारी बन करके खड़ी हो गई है। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या कर्मफल आप पर आपका अटूट विश्वास नहीं है? अगर है तो सबसे बड़ी आवश्यकता एक ही बात की है कि अपने कर्म फल के सिद्धांत को निश्चित रूप से, अडिग रूप से उसको स्वीकार किया जाए, और स्वीकार करके हम उस रास्ते पर चलें जिस पर चल करके हमारा भला हो सकता है। और उसका केवल केवल एक ही रास्ता है। लोक मंगल से बढ़ चढ़ करके कोई अनुदान आपके लिए नहीं हो सकते। इसलिए लोक मंगल की भावनाओं को अपने अंदर जगाएं। मैं यहां फिर से कह रहा हूं, निष्ठा पूर्वक इसको निभाएं। ऐसी वास्तविक ईश्वर भक्ति ही अमृत पारस और कल्प वृक्ष के रूप में मानी गई है। यही वो अमृत पारस हैं, और कोई अमृत पारस नहीं है। यहां मैं निवेदन पूर्वक फिर से कह रहा हूं, अमृत पारस और कल्प वृक्ष की जो बातें मैंने आपसे कही, अगर लोक मंगल की भावना आपकी होगी तो निश्चित रूप से जानना, वो जो सोच में आपकी में क्रियाशील होता हुआ चला जाएगा, और आपको
आपके उस मार्ग पर लेकर के चलता चला जाएगा। आपके जीवन में आपका उद्धार उत्थान चरित्र के रूप में करता चला जाएगा। सोच करके देखो, सोच करके देखो, जब तक व्यक्ति लोक मंगल की भावना को अपने अंदर नहीं जागृत करेगा तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए मनुष्य को सर्व संपन्न बनाने और उसी आधार पर जीव को ब्रह्म से, नर को नारायण स्तर का, पुरुष को पुरुषोत्तम स्तर का, लघु को महान स्तर का, दीन दुर्बल को रिद्धि सिद्धि से संपन्न होने का अवसर इसी आधार पर मिल सकता है। आप देखते हैं जड़ पदार्थों का निर्माण संचालन चेतन तत्व के द्वारा होता है। संसार में जितनी भी निर्जीव वस्तुएं गतिशील दिखाई देती हैं उनका संचालन चेतन प्राणियों के द्वारा ही किया जाता है। रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, जहाज, मोटर, मशीनें, रेडियो, ये सब चलते हैं, परंतु कौन चलाता है? अपने आप नहीं चलते हैं। ये विज्ञान की केवल देन है, ये विज्ञान की देन है। विज्ञान ने इनको हमको खोज करके दिया है। आप देखते होंगे जितने भी संसार में हलचलें दिखाई दे रही हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई निर्जीव तत्व आपको दिखता होगा और उस निर्जीव को एक सजीव क्रियाशील करता है। एक माचिस की तीली कितना बड़ा दुर्घटना को खड़ा कर सकती है। एक माचिस की तीली जिसका कोई भी बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है और वो कितनी बड़ी दुर्घटना को खड़ा कर सकती है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, इसी तरह से ये चेतना अगर अपना सदुपयोग करे तो ये पूरे ब्रह्मांड को, राम, कृष्ण, बुद्ध, गांधी, इनकी तरह से पूरे दुनिया को गति देने की शक्ति अपने अंदर धारण कर सकती है। परम पूज्य गुरुदेव उनमें से एक उदाहरण भी हैं। परम पूज्य गुरुदेव जो गांव में पैदा हुए और अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू किया, आज पूरे संसार में छाते हुए चले गए। उनके अस्तित्व को जो निर्जीव थे उनमें हलचलें पैदा उन्होंने कर दी। शरीरों को ही लीजिए, कितने उपयोगी और आश्चर्यजनक कार्य हम कर सकते हैं, पर यदि प्राण निकल जाए तो सुंदर देह भी निचेष्ट होकर के गलने और सड़ने लग जाती है। वो स्थिति उसकी पैदा हो जाती है। आज मैं अपनी 10 मिनट में लेट आया, उसके लिए मैं आज फिर आपसे क्षमा चाहूँगा। मैं एक कार्य में फंस गया था, उसमें मुझे 10 मिनट लेट हो गया। आज की बात को क्योंकि समय हो गया है इसलिए मैं समय आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। जो समझाया है, एक ही बात कही है, बुराइयों का कर्ज हमारे ऊपर है, उसको हम उतारें। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।